हेलो दोस्तों, स्वागत आप सबका हमारे चैनल पे। गाइज हम लोग पढ़ रहे थे स्टेट्स ऑफ मैटर, और स्टेट्स ऑफ मैटर में हमने व्हाट इज द मैटर या इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर पढ़ लिया था हमने। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी कंप्लीट किए हैं। ठीक है, उसके बाद फिर बच्चों हमने गैस लॉ भी कंप्लीट किए थे। कौन कौन से गैस लॉ हमने कंप्लीट किए हैं? हमने बॉयल्स लॉ पढ़ा है, चार्ल्स लॉ पढ़ा है, एवोगाड्रोस लॉ पढ़ा है, राइट, एंड गै-लुसियस लॉ पढ़ा है। ठीक है दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन। ये बच्चों कॉम्बिनेशन है तीन गैसेस का, दैट इज गैस लॉ का एक्चुअली, दैट इज बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड दी एवोगाड्रो लॉ। ठीक है, तो दोस्तों हम शुरुआत कर लेते हैं पहले स्टेटमेंट से जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, दैट इज बॉयल्स लॉ। व्हाट इज बॉयल्स लॉ? बॉयल्स लॉ सेज दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम या वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, तो उसी स्टेटमेंट को लिख लेते हैं बच्चों, दैट इज वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स मास ऑफ अ गैस। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स मास ऑफ अ गैस दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। चलो इसको हम लोग दे देते हैं नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। अब ये बच्चों V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ये कौन सा है? दिस इज अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। डन। अब दूसरा जो लॉ हमने पढ़ा था दैट इज चार्ल्स लॉ। क्या कहता है चार्ल्स लॉ? एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये स्टेटमेंट है उसका। मैथमेटिकली इसको कैसे लिखा जाता है बच्चों? वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। चलो ये हो गया हमारा नंबर 2 इक्वेशन। ठीक है, अब बच्चों आगे हमें पढ़ना है, तो आगे जो लॉ लिखेंगे हम लोग दैट इज ऑफ एवोगाड्रो लॉ। क्या कहता है एवोगाड्रोस लॉ? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसको मैथमेटिकली हम लोग कैसे लिखेंगे? वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, अगर आपको याद होगा बच्चों, ये देखो हमने या बॉयल्स लॉ, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम या वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट है दैट इज चार्ल्स लॉ, सो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एंड एवोगाड्रोस लॉ, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। ये तीनों लॉस पड़े हैं। ठीक है, तो इसी का कॉम्बिनेशन हमें अभी यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन में लेना है। ओके, अब यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे? ये तीनों इक्वेशन को कंबाइन कर लेंगे बाय कंबाइनिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3। ठीक है, तीनों इक्वेशन को कंबाइन कर लेंगे तो क्या है मिलेगा हमें? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट इज NT बाई P, जहां पे V क्या रिप्रेजेंट करेगा बच्चों? V रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम, N रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस, T इज द टेम्परेचर एंड P इज द प्रेशर। डन। ओके, अब बच्चों आगे क्या करना है? हमें यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट प्लेस करना है उस इक्वेशन में। सो अब वी आर प्लेसिंग द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा? V इज इक्वल टू R इंटू NT डिवाइडेड बाई P। ठीक है, V इज इक्वल टू R इंटू NT बाई V, जहां पे हमें R ये क्या है? R इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको हम लोग कहते हैं गैस कांस्टेंट। डन। अब इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लेंगे। देखो फाइनल इक्वेशन जो हमें मिलेगा बच्चों, वो मिलेगा PV इज इक्वल टू NRT। अब ये जो PV इज इक्वल टू NRT है दोस्तों, इसी इक्वेशन को हम लोग कहेंगे आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, क्या कहेंगे इसको? दिस इज आवर आइडियल गैस इक्वेशन। ओके, तो इतना छोटा सा डेरिवेशन है दोस्तों, दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन, जहां पे P क्या रिप्रेजेंट करेगा दोस्तों? P रिप्रेजेंट करेगा प्रेशर ऑफ द गैस, V दैट इज वॉल्यूम, N यानी नंबर ऑफ मोल्स, R गैस कांस्टेंट, T इज द टेम्परेचर। चलो लिख लेते हैं इसको भी, वेयर P इज नथिंग बट प्रेशर। ठीक है, V क्या रिप्रेजेंट करेगा बच्चों? वॉल्यूम ऑफ गैस, व्हाट इज दैट? N यानी नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, R ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसको स्पेसिफिकली कहता है गैस कांस्टेंट, एंड T क्या है दोस्तों? T है टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ केल्विन। राइट, तो ये सब नोटेशन है PVNRT जो भी है। राइट, अब बच्चों यहाँ पे हमें एक चीज और नोट करनी है, वो है वैल्यू ऑफ दिस R की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी? जो R गैस कांस्टेंट है, ओके, उसकी 2-3 डिफरेंट वैल्यूज है अंडर डिफरेंट यूनिट्स।
सो एक तो है R इज इक्वल टू 8.314 जूल per Kelvin per mole, that is one value. R is equal to 8.314 joule per Kelvin per mole. Another one, R is equal to 0.0821 liter atmosphere per Kelvin per mole. ठीक है, एक मिनट, हाँ इसको और थोड़ा सा इस तरफ लिख लेते हैं। R is equal to 0.0821 liter atmosphere per Kelvin per mole. Okay, and the other value है that is R is equal to 2 calorie per Kelvin per mole. ठीक है, R is equal to in terms of a calorie, that is R equal to 2 calorie per Kelvin per mole. तो ये बच्चों तीनों जो वैल्यू है ये R के वैल्यूज है, हमें यूज करना होता है इन न्यूमेरिकल्स ओनली। जब इन न्यूमेरिकल का एक फॉर्मूला भी आएगा आगे, बट यू हैव टू रिमेंबर दिस वैल्यूज। ठीक है, ध्यान में रखना R की वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, या 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, या फिर R इक्वल टू 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। तो बच्चों ये है आइडियल गैस इक्वेशन। एनी गैस which obey this equation, which follow this equation is called to be ideal gas। कोई भी एक पर्टिकुलर गैस जो इस इक्वेशन को फॉलो करेगा, ये अंडर यू नो ऑल द और वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो उस गैस को बच्चों कहते हैं आइडियल गैसेस। ठीक है, चलो तो गाइस ये हो गया हमारा टोटल आइडियल गैस इक्वेशन। क्या याद रखना है, बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगाड्रोस लॉ कंबाइन कर देना इक्वेशन को, फाइनली आपको इक्वेशन मिलेगा पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ओके, चलो बच्चों आगे बढ़ता है एक्सप्रेशन फॉर मोलार मास। अभी आइडियल गैस इक्वेशन में ही के हेल्प से ही हम लोग किसी भी गैस का मोलार मास कैसे फाइंड करेंगे ये भी यहाँ पे पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब उसके लिए अगेन विल गो फॉर द सेम थिंग, दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी दोस्तों। ठीक है, जहां पे पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, एन यानी नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी आर इज गैस कांस्टेंट एंड टी क्या है दोस्तों, टेम्परेचर। इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे। On rearranging above equation, ठीक है, रीअरेंज कैसे करेंगे, हियर n इज इक्वल टू pv अपॉन rt। ठीक है, सिंपली n इज इक्वल टू pv बाई rt, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, जहां पे n क्या रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स यानी क्या है दोस्तों, नंबर ऑफ मोल्स को मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं हम लोग, नंबर ऑफ मोल्स इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन इट्स मोलार मास। ठीक है ना, नंबर ऑफ मोल्स इज नथिंग बट मास ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन इट्स मोलार मास। सो गाइस हम लोग लिख लेते हैं, चलो, बट n इज इक्वल टू मास ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन इट्स मोलार मास, राइट। अब ये स्मॉल m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मास ऑफ अ गैस, कैपिटल M क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मोलार मास ऑफ द गैस। जस्ट प्लेस करना है ऊपर वाले इक्वेशन में, तो फिर हमें मिल जाएगा दिस इज m अपॉन कैपिटल M इज इक्वल टू pv डिवाइडेड बाय rt, राइट। फाइनली हमें रीअरेंज करेंगे अगेन, तो हमें मिल जाएगा m इज इक्वल टू स्मॉल m rt डिवाइडेड बाय pv। ठीक है, स्मॉल m rt डिवाइडेड बाय pv। तो ये हो गया बच्चों हमारे लिए इक्वेशन, जिसके हेल्प से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, मोलार मास ऑफ द गैस विद द हेल्प ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। यानी अगर आइडियल गैस इक्वेशन है, ओके, उसका प्रेशर हमें पता है, अगर हमें वॉल्यूम पता है, हमें टेम्परेचर पता है, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो प्रेशर एंड वॉल्यूम कैरी करेगा वो पर्टिकुलर गैस, तो उसका हम लोग मोलार मास भी फाइंड कर सकता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे एक ही चीज ध्यान में रखनी है, n इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ अ सब्सटेंस विच इज स्मॉल m डिवाइडेड बाय मोलार मास यानी कैपिटल M। ठीक है, तो गाइस फाइनल इक्वेशन हमें मिलेगा ये वाला, दैट इज m इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू r इंटू टी डिवाइडेड बाय pv, जहां पे स्मॉल m क्या रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, मास ऑफ गैस, r यानी गैस कांस्टेंट, उसकी वैल्यू तो हमने ऑलरेडी देख ली है, T is the temperature in Kelvin, P is the pressure and V is the volume, and capital M क्या है बच्चों, मोलार मास, कैपिटल M यानी that is मोलार मास। ठीक है, तो ये एक छोटा डेरिवेशन है which expressing the molar mass of a substance with the help of ideal gas equation।
ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं। नाउ कंबाइन गैस लॉ, ठीक है। कंबाइन गैस लॉ में हमें क्या करना है दोस्तों, कंबाइन गैस लॉ में हमें वापस से यहाँ पे जैसे इस वीडियो में पूरा हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन को ही लर्न करने वाले हैं। विल स्टार्ट विद आइडियल गैस इक्वेशन ओनली, वापस से उसको रीअरेंज करना पड़ेगा हमें अबाउट द आइडियल गैस इक्वेशन को ही, ठीक है। सो कंबाइन गैस लॉ में विल गोइंग टू सी दैट इज से पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, लिख लेते हैं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ओके, इसको वापस से रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज कैसे करेंगे, सी विल राइट पी वी डिवाइडेड बाई ये टी को इस तरफ ले लेता है इज इक्वल टू एन एंड आर। जहां पे दोस्तों एक चीज ध्यान में रखना, ये एन यानी नंबर ऑफ मोल्स विल रिमेन कांस्टेंट, आर यानी गैस कांस्टेंट, जो कि हमने ऑलरेडी यहां पे पढ़ लिया है, दिस इज गैस कांस्टेंट, ठीक है। तो गाइस यहां पे वी कैन राइट ओवर हियर दैट इज एन इंटू आर, दैट इज नथिंग बट कांस्टेंट, ठीक है। एन इंटू आर इज नथिंग बट दी कांस्टेंट। अगर वो कांस्टेंट वैल्यू कंसिडर कर लेता है, सो here for the mixture of gases we can write this equation as P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2, that is equal to constant भी लिख सकते हैं हम। बट ये जो फॉर्मूला है दोस्तों, ये हम लोग यूज करेंगे किस पर्पस के लिए, ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, ये वाला जहां पे टू गैसेस है एट टू डिफरेंट टेम्परेचर हैविंग टू डिफरेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो प्रेशर P1 P2, इन दोनों का वॉल्यूम V1 V2, टेम्परेचर डिफरेंट है, ठीक है। किसी भी एक गैस का प्रेशर नहीं है अगर, तो वी कैन इजीली फाइंड आउट द प्रेशर ऑफ अनदर गैस, ठीक है। एक का नोन है, दूसरे का प्रेशर हम लोग फाइंड कर लेंगे, या फिर एक का वॉल्यूम पता है तो दूसरे का वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो दिस वे वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू। सो दिस इज द कंबाइंड गैस लॉ, जहां पे हम लोग मिक्सचर ऑफ गैसेस के लिए आइडियल गैस नॉन रिएक्टिंग गैस को मिक्स कर लिया हमने, तो फिर ये इक्वेशन हमें मिलेगा दैट इज P1 V1 by T1 इज इक्वल टू P2 V2 by T2। डन, ओके, क्लियर हो गया। तो देखो दोस्तों, हमने कंप्लीट कर लिया क्या, एक्सप्रेशन फॉर मोलार मास, ये हमने कंप्लीट कर लिया, हमने कंप्लीट कर लिया कंबाइंड गैस लॉ भी, ठीक है। अब एक और छोटा सा डेरिवेशन है विच रिलेटेड विद द आइडियल गैस, जहां पे हमें रिलेशन देखने को मिलेगा किसका, डेंसिटी का। डेंसिटी यानी क्या है दोस्तों, डेंसिटी यानी रो, मोलार मास यानी कैपिटल एम, एंड प्रेशर दैट इज P, ठीक है। सो विल गोइंग टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन डेंसिटी, मोलार मास एंड द प्रेशर विद द हेल्प ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ व्हाट, आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। चलो तो गाइस आइडियल गैस इक्वेशन को वापस से ले लेंगे हम लोग। यस, PV इज इक्वल टू nRT, ये तो हो गया हमारा आइडियल गैस इक्वेशन। अब बच्चों यहाँ पे हम लोगों को वापस से रीअरेंज करना है थोड़ा इक्वेशन को, लाइक से n डिवाइडेड बाय v, दैट इज n यानी क्या, नंबर ऑफ मोल्स, एंड v इज द वॉल्यूम, ठीक है। n डिवाइडेड बाय v, तो दोस्तों n डिवाइडेड बाय v इज इक्वल टू n बाय v आ जाएगा, सो p अपॉन RT। इसको सिर्फ आपको रीअरेंज करना है इस इक्वेशन को, ठीक है। ये देखो, ये n, उसके नीचे ले लो v डिवाइडेड बाय v, सो p डिवाइडेड बाय RT, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। अब हमने ऑलरेडी पढ़ा है नंबर ऑफ मोल्स, क्या होता है दोस्तों नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन मोलार मास। मैथमेटिकल उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। देखो यहाँ पे प्रीवियस इक्वेशन में भी हमने यूज किया था, बट n इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, वी डिड दैट, ठीक है। तो यहां पे भी वही यूज करेंगे। चलो वापस से लिख लेते हैं, हियर और विल राइट नाउ स्मॉल n इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, राइट। अब ये जो n है इसको रिप्लेस करेंगे हम किससे, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M से, ठीक है, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। चलो लिख लेते हैं ये चीज भी, ओके। तो स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इंटू V, ठीक है। ये स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, ये कैपिटल M इंटू V आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाई RT, P डिवाइडेड बाई RT, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसी इस पे ले लेते हैं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब बच्चों हमने डेंसिटी के बारे में पढ़ा है, वी स्टडीड द डेंसिटी। डेंसिटी
is the ratio of mass of a substance upon volume of a substance. Mass upon volume, that is known as density only. ठीक है, तो guys we'll write over here, but density, that is D, is equal to mass upon वॉल्यूम. ठीक है, डी यानी क्या दोस्तों, डेंसिटी, विच इज द रेशियो ऑफ मास दैट इज स्मॉल एम अपॉन वॉल्यूम यानी कैपिटल वी. ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे देख लो इक्वेशन को अगर हम लोग नंबर दे देंगे तो चलो ये हो गया हमारे लिए नंबर 1, रीअरेंज करने के बाद ये आ गया नंबर 2, ये इसको नंबर 3 देते हैं. ओके, अब यहाँ पे नंबर इक्वेशन नंबर 3 में देख लो दोस्तों, क्या है इक्वेशन 3 में, ये कैपिटल एम स्मॉल एम दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको कैपिटल वी दिख रहा है, स्मॉल एम अपॉन कैपिटल वी दैट रिप्रेजेंट्स डेंसिटी, तो उसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, राइट ना. ओके, तो रिप्लेस कर लेंगे इसको एम बाई वी को डी से, देयरफॉर डी डिवाइडेड बाई कैपिटल एम इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाई आर टी. ठीक है, पी डिवाइडेड बाई आर टी, ये हो गया डी यानी डेंसिटी, एम यानी मोलार मास, पी यानी प्रेशर, आर यानी गैस कांस्टेंट एंड टी इज द टेम्परेचर. ठीक है, हमने लिया क्या था, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, जहां पे एन डिवाइडेड बाई वी इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाई आर टी ले लिया हमने, राइट. ओके, चलो तो ये हो गया, उसके बाद एन को रिप्लेस कर दिया बाई स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम, यहाँ पे रिप्लेसमेंट हो गई. अब डेंसिटी यानी मास अपॉन वॉल्यूम, मास यानी स्मॉल एम, वी यानी वॉल्यूम, तो ये एम बाई वी को रिप्लेस कर लिया डेंसिटी से, तो डी बाई एम इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाई आर टी. फाइनली हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर यहाँ पे भी एम इज इक्वल टू डी आर टी डिवाइडेड बाई पी. चलो दोस्तों, तो ये हमारे लिए हो गया हमारा मेन इक्वेशन विच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन मोलार मास दैट इज कैपिटल एम, डेंसिटी यानी स्मॉल डी, and the pressure that is P. ठीक है, we can write over here that is M is the molar mass, D is the density, R is the gas constant, T is the temperature and P is the pressure. तो गाइज ये है एक और छोटा डेरिवेशन जहां पे हम लोग, चलो इस इक्वेशन को हम लोग मार्क कर लेंगे, दैट इज इक्वेशन नंबर 4 दिस वे ओनली. तो ये बच्चों एक और रिलेशनशिप है, ये एग्जाम में पूछ लेंगे, एग्जाम में पूछेंगे तो कितने मार्क के लिए पूछेंगे, 2 मार्क के लिए पूछेंगे दोस्तों. ठीक है, तो दिस वे वी कैन कंप्लीट ऑल द स्मॉल डेरिवेशंस व्हिच रिलेटेड विद द रिलेटेड टू द आइडियल गैस. देखो बच्चों, हम लोग रिकॉल कर लेते हैं फटाफट आइडियल गैस को, दैट इज V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, देयरफॉर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT by P. सो फाइनल इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT. उसी के हेल्प से हमने फाइंड कर लिया एक्सप्रेशन फॉर मोलार मास, PV इज इक्वल टू nRT. एन को रिप्लेस किया किससे, एन को रीअरेंज करके एन को रिप्लेस कर लिया स्मॉल एम एंड कैपिटल एम से. ठीक है, तो एम इज इक्वल टू स्मॉल एम इंटू आर टी अपॉन PV. Similarly, we find out the combined gas equation and यहाँ पे बच्चों हमने कंप्लीट कर लिया, that is what relationship between density, molar mass and the pressure related with the ideal gas equation. तो गाइस यहाँ पे हम लोग स्टॉप करेंगे, नेक्स्ट इसमें हम लोग और न्यू टॉपिक के साथ वहाँ पे डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर पढ़ेंगे, वहाँ पे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, जो 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे दोस्तों. आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना गाइस, चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर लेना गाइस. नेक्स्ट वीडियो में एक और मजेदार टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर.